ओम शांति। 6 अप्रैल 2026 के ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं। मुरली के मुख्य पॉइंट। शिव बाबा कहते हैं, यह संसार अभी दुख और अशांति से भरा है। इसे रावण की जेल या शोक वाटिका कहा गया है। इससे विपरीत स्वर्ग अशोक वाटिका है, जहाँ केवल सुख ही सुख है। बाप का काम है सबको इस दुख से निकालकर सुखधाम में ले जाना। बाप अभी हमें ऐसा ज्ञान और शक्ति देते हैं जिससे हम 21 जन्मों के लिए सुख शांति और समृद्धि प्राप्त करते हैं। यह एक लॉटरी के समान है। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना वर्षा मिलेगा, उच्च पद के अधिकारी बनेंगे। यह कोई शारीरिक युद्ध नहीं है, हमारी असली लड़ाई है माया 5 विकारों से, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से। बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो माया का प्रभाव कम होगा। यह अहिंसक युद्ध है। और अब सुनते हैं महावाक्यों को। मुरली का सार। मीठे बच्चे, बाप के पास जो वखर, जो सामान है, जो खजाना है, ज्ञान खजाना शिव बाबा ने हमें दे दिया है, उसका पूरा ही अंत तुम्हें मिला है। तुम उसे धारण करो और कराओ। मीठे बच्चे, बाप के पास जो सामान है उसका पूरा ही अंत तुम्हें मिला है। जो बाप का है वो बच्चों का है, तुम उसे धारण करो और कराओ। प्रश्न। त्रिकालदर्शी बाप ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हुए भी कल की बात आज नहीं बताते हैं, क्यों? बाबा ड्रामा की राज नहीं बताते हैं, आगे का क्यों? उत्तर में शिव बाबा कहते हैं, बाबा कहते, बच्चे अगर मैं पहले से ही बता दूं तो ड्रामा का मजा ही निकल जाए। अगर ड्रामा की राज पहले से ही आगे का बता दूं तो ड्रामा का मजा ही निकल जाए। यह ल नहीं कहता, सब कुछ जानते हुए मैं भी ड्रामा के वश हूँ, पहले सुना नहीं सकता, इसलिए क्या होगा तुम उसकी चिंता छोड़ दो, बस पुरुषार्थ करना है। अच्छा गीत। मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। अच्छा। ओम शांति। यह है पारलौकिक आत्माओं का बाप। आत्माओं से ही बात करते हैं शिव बाबा, आत्माओं से ही बात करते हैं। उनको बच्चे बच्चे कहते कि प्रैक्टिस हो जाती है, बच्चे बच्चे कहने की प्रैक्टिस हो जाती है शिव बाबा को। भले शरीर बच्ची का है परंतु आत्माएं तो सब बच्चे ही हैं। हर आत्मा वारिस है, अर्थात वर्षा लेने की हकदार है। बाप आकर कहते हैं, बच्चों तुम हर एक को वर्षा लेने का हक है। बेहद के बाप को बहुत याद करना है, इसमें ही मेहनत है। बाबा परम धाम से आए हैं हमको पढ़ाने। शिव बाबा को निरंतर याद करने में ही मेहनत है, माया विघ्न डालती है। बाबा परम धाम से आए हैं हमको पढ़ाने, दूर से हमें पढ़ाने आए हैं। साधु संत तो अपने घर से आते हैं व कोई गाँवड़े से आते हैं। बाबा तो परमधाम से आए हैं हमको पढ़ाने, यह किसी को मालूम नहीं है। बेहद का बाप वही पतित पावन गॉड फादर है। उनको ओशन ऑफ नॉलेज, ज्ञान का सागर भी कहते हैं। अथॉरिटी है ना, शक्ति है। कौन सी नॉलेज है? ईश्वरीय नॉलेज है, मनुष्य को देवता बनाने वाला नॉलेज। बाप है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, सत्य चित आनंद स्वरूप। उनकी बड़ी भारी महिमा है। उनके पास यह सामग्री है, खजाना है। कोई के पास दुकान होता है, कहेंगे हमारी दुकान में यह वैरायटी है। बाप भी कहते हैं, मैं ज्ञान का सागर हूँ, आनंद का सागर हूँ, शांति का सागर हूँ। मैं संगम पर आता हूँ डिलीवरी करने। मैं संगम युग में सामान का डिलीवरी करने आता हूँ। सब बच्चों को सामग्री बाबा दे देते हैं, खजाने। जो कुछ मेरे पास है सब डिलीवरी करता हूँ। फिर जितना जो धारण करे अथवा जितना पुरुषार्थ करे, जितना बाबा से ले सकते हैं ले सके। बच्चे जानते हैं बाप के पास क्या क्या है और एक्यूरेट जानते हैं। आजकल किसी को अपना अंत कोई बताते नहीं। बाबा ज्ञान खजाना
शक्तियाँ सब कुछ बांट देते हैं बच्चों को। जितना बच्चे ले ना सके ले सकते हैं। गाया हुआ है किन की दबी रही धूल में, यह सब अभी की बात है। किन की दबी रहेगी धूल में, किन की राजा खाए चोर लूटे, सफल उसी की हुए जो ईश्वर अर्थ लगाए। धन यह सब अभी की बात है। आग लगेगी सब खत्म हो जाएंगे। राजाओं के पास अंदर बहुत बड़ी मजबूत गुफाएं रहती है। भले अर्थक्वेक हो, जोर से आग लगे तो भी अंदर से निकल आते हैं। तुम बच्चे जानते हो यहाँ की कोई भी चीज़ वहाँ काम नहीं आनी है। यहाँ की कोई चीज़ सतयुग में काम नहीं आनी है। खानियाँ भी सब नए सिर भरपूर हो जाती है। साइंस भी रिफाइन हो तुम्हारे काम आती है। तुम बच्चों की बुद्धि में अब सारा ज्ञान है। बच्चे जानते हैं हम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। बाकी अंत का थोड़ा टुकड़ा है जिसको भी जान जाएंगे। बाप पहले से ही सब कैसे बता दे। बाप कहते हैं मैं भी ड्रामा के बस हूँ। जो ज्ञान अब तक मिला है वही ड्रामा में नूद है। जो सेकंड पास हुआ उसको ड्रामा समझना है। बाकी जो कल होगा वह देखा जाएगा। कल की बात आज नहीं सुनाएंगे। इस ड्रामा के राज को मनुष्य समझते नहीं हैं। कल्प की आयु ही कितनी लंबी चौड़ी लगा दी है। इस ड्रामा को समझने की भी हिम्मत चाहिए। अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, बीवी मरे तो भी हलवा खाना। समझते हैं मर गए जाकर दूसरा जन्म लिया। हम रोए क्यों? बाबा ने समझाया है अखबार में तुम लिख सकते हो यह प्रदर्शनी आज से 5000 वर्ष पहले इस तारीख इस ही स्थान पर इस रीति हुई थी। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री जियोग्राफी रिपीट हो रही है। लिख देना चाहिए। यह तो जानते हैं यह दुनिया बाकी थोड़े दिन के है। यह सब खत्म हो जाएंगे। हम तो पुरुषार्थ कर विक्रमाजीत बन जाएंगे। फिर द्वापर से विक्रम संवत शुरू होता है, अर्थात विक्रम होने का संवत। इस समय तुम विक्रमों पर जीत पाते हो तो विक्रमाजीत बन जाते हो। पाप कर्मों को सिरमत से जीत कर विक्रमाजीत बन जाते हो। वहाँ तुम आत्मा अभिमानी होते हो। वहाँ देह अभिमान होता नहीं है। कलयुग में देह अभिमान है। संगम पर तुम देही अभिमानी बनते हो। आत्मिक स्थिति में स्थित रहते हैं। परमपिता परमात्मा को भी जानते हो। यह है शुद्ध अभिमान। शुद्ध ब्रह्मा सबसे परमपिता परमात्मा को ही जानते हो। यह है शुद्ध अभिमान। तुम ब्राह्मण सबसे ऊंच हो। तुम हो सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण। यह नॉलेज सिर्फ तुमको मिलती है, दूसरे किसी को मिलती नहीं। तुम्हारा यह सर्वोत्तम कुल है। गाया भी जाता है अतीन्द्रिय सुख गोपी बल्लभ के बच्चों से पूछो। तुमको अब लॉटरी मिलती है, कोई चीज़ मिल जाती है, उसकी कितनी खुशी होती है। जब गरीब से साहूकार बन जाते हैं तो खुशी होती है। तुम भी जानते हो जितना हम पुरुषार्थ करेंगे उतना बाप से राजधानी का बरसा लेंगे। जो जितना पुरुषार्थ करेगा उतना पाएगा। मुख्य बात बाप कहते हैं बच्चे अपने मोस्ट विलवेट बाप को याद करो। वह सब का विलवेट बाप है। वही आकर सबको सुख शांति देते हैं। अभी देवी देवताओं की राजधानी स्थापन हो रही है। वहाँ किंग क्वीन नहीं होते हैं। वहाँ कहेंगे महाराजा महारानी। अगर भगवान भगवती कहे तो फिर यथा राजा रानी तथा प्रजा सब भगवान भगवती हो जाए। इसलिए भगवान भगवती कहा नहीं जाता। भगवान एक है। मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहते हैं। स्थूल वतनवासी को हम भगवान भगवती कैसे कहेंगे? ऊंच से ऊंच है मूल वतन, फिर सूक्ष्म वतन, यह है थर्ड नंबर। यह तुम्हारी बुद्धि में रहना चाहिए। हम आत्माओं का बाप शिव बाबा ही है। फिर शिक्षक भी है, गुरु भी है, सुनार
बैरिस्टर आदि सब है, सबको रावण की जेल से छुड़ाते हैं। शिव बाबा कितना बड़ा बैरिस्टर है, तो ऐसे बाप को क्यों भूलना चाहिए? क्यों कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं? माया के बहुत तूफान आते हैं। बाबा कहते हैं यह तो होगा, कुछ तो मेहनत करनी पड़े। यह है माया से लड़ाई। तुम पांडवों की, कोई कौरवों से लड़ाई नहीं है। पांडव कैसे लड़ाई करेंगे? फिर तो हिंसक हो जाएगी। बाबा कभी हिंसा नहीं सिखाते हैं, कुछ भी समझ नहीं सकते हैं। वास्तव में हमारी कोई लड़ाई है नहीं। बाबा सिर्फ युक्ति बताते हैं कि मुझे याद करो, माया का वार नहीं होगा। इस पर भी एक कहानी है। पूछा पहले सुख चाहिए व दुख? तो बोला सुख दुख हो न सके सतयुग में। तुम जानते हो इस समय सभी सीताएं रावण की शोक वाटिका में हैं। यह सारी दुनिया संगम के बीच में लंका है। अभी सब रावण की जेल में पड़े हैं। सर्व की सद्गति करने के लिए बाप आए हैं। सब शोक वाटिका में हैं। स्वर्ग में है सुख, नरक में है दुख। इसको शोक वाटिका कहेंगे। वह है अशोक स्वर्ग। बहुत बड़ा अंतर है। तुम बच्चों को कोशिश कर बाप को याद करना चाहिए, तो खुशी का पारा चढ़ेगा। बाप की राय पर नहीं चलेंगे तो सौतेले ठहरे, फिर प्रजा में चले जाएंगे। मातेले होंगे तो राजधानी में जाएंगे। याद करना चाहिए तो खुशी का पारा चढ़ेगा। बाप की राय पर नहीं चलेंगे तो सौतेले ठहरे, फिर प्रजा में चले जाएंगे। मातेले होते हैं राजधानी में आ जाएंगे। होंगे तो मातेले हैं तो राजधानी में आ जाएंगे। राजधानी में आना चाहते हो तो श्रीमत पर चलना पड़े। श्री कृष्ण की मत नहीं मिलती है, मत है ही दो। अभी तुम श्रीमत लेते हो, फिर सतयुग में उसका फल भोगते हो। सिर्फ द्वापर में रावण की मत मिलती है। सब रावण की मत पर असुर बन जाते हैं। तुमको मिलती है ईश्वरीय मत। मत देने वाला एक ही बाप है, वह है ईश्वर। तुम ईश्वरीय मत से कितना पवित्र बनते हो। पहला पाप है विषय सागर में गोता खाना। देवताएं विषय सागर में गोता नहीं खाएंगे। कहेंगे क्या वहाँ बच्चे नहीं होते हैं? बच्चे क्यों नहीं होते हैं? परंतु वह है ही वाइसलेस दुनिया, संपूर्ण निर्विकारी। वहाँ यह कोई विकार होते नहीं है। बाप ने समझाया है, देवता सिर्फ आत्म अभिमानी है, परमात्मा अभिमानी नहीं है। तुम आत्मा अभिमानी भी हो, परमात्मा अभिमानी भी हो। पहले दोनों नहीं थे। सतयुग में परमात्मा को नहीं जानते थे, आत्मा को जानते हैं कि हम आत्मा यह पुराना शरीर छोड़, फिर हम आत्मा यह पुराना शरीर छोड़ फिर जाए नया शरीर लेंगे। पहले मालूम पड़ जाता है अब पुराना शरीर छोड़ नया लेना है। बच्चा पहले मालूम पड़ जाता है तुम पुराना शरीर छोड़ नया लेना है। बच्चा होता है तो पहले से साक्षात्कार हो जाता है। योगबल से तुम सारे विश्व के मालिक बन जाते हो, तो क्या योगबल से बच्चे नहीं हो सकते? योगबल से कोई भी चीज को तुम पावन बना सकते हो, परंतु तुम याद भूल जाते हो। कोई को अभ्यास पड़ जाता है। बहुत सन्यासी लोग भी होते हैं जिनको भोजन का कदर रहता है, तो उस समय बहुत मंत्र पढ़कर फिर खाते हैं। तुमको भी परहेज तो बताइए। कुछ भी मांस मदिरा नहीं खाना है। तुम देवता बनते हो न, देवताएं कभी कीचड़ पट्टी नहीं खाते हैं, तो ऐसा पवित्र बनना है। बाप कहते हैं मेरे द्वारा तुम मुझे जानने से सब कुछ जान जाएंगे, फिर जानने का कुछ रहेगा ही नहीं। सतयुग में फिर पढ़ाई भी और होती है। इस मृत्यु लोक की पढ़ाई का अब अंत है। मृत्यु लोक की सारी कारोबार खत्म हो, फिर अमर लोक की शुरू होगी। इतना बच्चों को नशा चढ़ना चाहिए। अमर लोक में मालिक थे
तुम बच्चों को अतीन्द्रिय सुख परम सुख में रहना चाहिए। परमपिता परमात्मा के हम बच्चे हैं अथवा स्टूडेंट हैं। परमपिता परमात्मा हमको अब घर ले जाएंगे। इसको ही परमानंद कहा जाता है। सतयुग में यह बातें होती नहीं है। यह ज्ञान अभी बाबा देते हैं, सतयुग में नहीं देते हैं। यह तुम अभी सुनते हो। इस समय ईश्वरीय फैमिली के हो, अभी का ही गायन है। अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। परमधाम का रहने वाला बाबा आकर हमारा बाप टीचर गुरु बनते हैं। तीनों ही सर्वेंट ठहरे, कोई अभिमान नहीं रहते। कहते हैं हम तुम्हारी सेवा कर तुमको सब कुछ दे निर्वाण धाम में बैठ जाएंगे। शिव बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा सर्वेंट हूँ, सेवा करता हूँ। कहते हैं हम तुम्हारी सेवा कर तुमको सब कुछ दे निर्वाण धाम में बैठ जाएंगे, तो सर्वेंट हुआ ना। वाइसराय आदि हमेशा सही करते हैं तो ओबीडिएंट सर्वेंट लिखते हैं। बाबा भी निराकार निरंकारी है। कैसे बैठ पढ़ाते हैं। इतनी ऊंच पढ़ाई और कोई पढ़ा न सके, इतनी पॉइंट्स कोई दे न सके। मनुष्य तो जान नहीं सकेंगे। इनको कोई गुरु ने नहीं सिखाया है। गुरु होता तो बहुतों का होता, एक का होता है क्या। यह बाप ही पतितों को पावन बनाते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। बाबा कहते हैं मैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। बाबा कहते हैं मैं कल्प के संगम युगे आता हूँ। कहते हैं ना बाबा हम कल्प पहले भी मिले थे। बाबा ही आकर पतितों को पावन बनाएंगे। तुम 21 जन्मों के लिए तुम बच्चों को पावन बनाता हूँ, तो यह सब धारण करनी चाहिए, फिर बताना चाहिए बाबा ने क्या समझाया है। बाप से हम भविष्य 21 जन्मों का वर्षा लेते हैं। यह याद रहने से ही फिर खुशी में रहेंगे। यह परम आनंद है। मास्टर नॉलेजफुल ब्लिसफुल, यह सब वरदान बाप से अभी तुमको मिलते हैं। सतयुग में तो बदबू होंगे। इन लक्ष्मी नारायण को तो कुछ भी नॉलेज नहीं। इन्हों को होती तो परंपरा से चली आती। तुम जैसा परम आनंद देवताओं को भी नहीं हो सकता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को दिल से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाप दादा, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर। देवता बनने के लिए खान पान की बहुत शुद्धि रखनी है, बहुत ही परहेज से चलना है। देवता बनने के लिए खान पान को परहेज करना है। योगबल से भोजन को दृष्टि दे शुद्ध बनाकर स्वीकार करना है। मम्मी, परमपिता परमात्मा के हम बच्चे हैं अथवा स्टूडेंट हैं, वो हमें अब अपने घर ले जाएंगे। इसी नशे में रह परम सुख परम आनंद का अनुभव करना है। आज बाबा ने वरदान दिया है, सेवा की लगन द्वारा लौकिक को अलौकिक प्रवृत्ति में परिवर्तन करने वाले निरंतर सेवाधारी भव। सेवा की लगन द्वारा लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करने वाले निरंतर सेवाधारी भव। सेवाधारी का कर्तव्य है कि निरंतर सेवा में रहना, चाहे मनसा सेवा हो, चाहे वाचा व कर्मणा सेवा हो। सेवाधारी कभी भी सेवा को अपने से अलग नहीं समझते हैं। जिनकी बुद्धि में सदा सेवा की लगन रहती है, उनकी लौकिक प्रवृत्ति बदलकर ईश्वरीय प्रवृत्ति हो जाती है। सेवाधारी घर को घर नहीं समझते, लेकिन सेवा स्थान समझकर चलते हैं। सेवाधारी का मुख्य गुण है त्याग वृत्ति वाले प्रवृत्ति में तपस्वी मूर्त होकर रहते हैं, जिससे सेवा स्वतः होती है। स्लोगन, अपने संस्कारों को दिव्य बनाना है तो मन बुद्धि को बाप के आगे समर्पित कर दो।
अपने संस्कारों को दिव्य बनाना है तो मन बुद्धि को बाप के आगे समर्पित कर दो। अव्यक्त इशारे, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। किसी भी आत्मा को 2 घड़ी मीठी दृष्टि दे दो, मीठी बोल बोल दो तो उस आत्मा को सदा के लिए भरपूर कर देंगे। किसी भी आत्मा को 2 घड़ी मीठी दृष्टि दो, मीठे बोल दो तो उस आत्मा को सदा के लिए भरपूरता कर देंगे। यह 2 घड़ी की मधुर दृष्टि बोल उस आत्मा की सृष्टि बदल देंगे। 2 मधुर बोल सदा के लिए बदलने के निमित्त बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।